चलिए दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। देखिए, अगर आज का भी पेपर देखेंगे तो सिर्फ कुछ नहीं करना। अगर आप कल का रिव्यू देख लेंगे तो आज के पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इजीली कर लेंगे आप। कल अगर आप मेरे दोनों सेशन का रिव्यू देखेंगे तो कल से लेकर के आज तक में, सिर्फ कल से आज तक में 5 क्वेश्चन मैं आपको इजीली आज दिखाऊंगा कि वो रिपीट हुए हैं, जो कि आपको पूछेगा, जो कि मेरे एक्स्ट्रा डिटेल्स में बताए गए। देखिए, शिक्षा सिटी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये आपका काम है, ये आपको बखूबी करना है। मेरा काम है पेपर्स को रिव्यू कराना, वो रिव्यू मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आज के सेशन से भी अगर आप पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट देकर के कल जाते हैं तो आज से भी मैं 5 क्वेश्चन आपको बनाऊंगा, इसकी गारंटी मैं आपको ले रहा हूं। और ये क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जैसा कि आप अभी देखेंगे। और मैं एक चीज बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पे मेरी वीडियोस देखने के लिए पर डे रात को 10 बजे, ध्यान रखिए, पर डे रात को 10 बजे मेरी फुल डिटेल जो है वो पेपर रिव्यू होता है पर डे रात को 10 बजे। तो आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखिए। वहां पे कोड यूज करना पड़ेगा आपको, विमलेश@14, विमलेश मेरा नाम, @स्पेशल करेक्टर और 14 डेट ऑफ बर्थ। ये यूज करके आप बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री जो है टेस्ट सीरीज और जो है आपका फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। देखिए, कल का क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कल की रेलवे, सबसे पहली रेलवे चली कब? 1853। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एस्टैब्लिशमेंट भी रेलवे की कब हुई है भाई? तो 1853 में भी हुई है। पहले अगर हमारे रेलवे मिनिस्टर की कौन कहे जाएंगे तो वो हो जाएंगे जॉन मथाई साहब। देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? जॉन मथाई साहब। रेलवे लाने का क्रेडिट किसे जाता है? डलहौजी को जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं। अगर पूछा जाएगा विश्व रेलवे में हमारा स्थान कौन सा है? चौथा है। एशिया में कौन सा स्थान है? दूसरा है। पहली ट्रेन कहां से कहां चली भाई? बॉम्बे और थाने के बीच चली। पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी चली? डेक्कन क्वीन चली। पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी चली? तेजस चली। पहला अगर आपको पूछा जाएगा कि विदाउट इंजन ट्रेन कौन सी चली? वंदे भारत चली, जो कि वाराणसी से दिल्ली चली थी। पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन किया गया है। अब मैं क्या ही बताऊं आपको, अब मैं क्या बताऊं। मैंने ये भी बताया था कि 1950 में रेलवे हमारा जो है वो नेशनलाइज हो गया था, उसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, ये भी मैंने आपको बता रखा है। और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, करंट में हमारे रेलवे मिनिस्टर पूछा जाएगा तो पीयूष गोयल जी हो जाएंगे। करंट में आरआरबी बोर्ड का हेड पूछा जाएगा तो अब सुनीत शर्मा हो गए। ध्यान रखिएगा, सुनीत शर्मा हो गए। पहले वीके यादव हुआ करते थे, तो अगर आपको वीके यादव आएगा तो वीके यादव लगाएंगे, सुनीत शर्मा आएगा सुनीत शर्मा लगाएंगे। देखिए यहां से भी कल क्वेश्चन बनेगा। कल आपको मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, रेलवे यूनिवर्सिटी तो वडोदरा गुजरात में है, ये भी मैंने आपको बताया था। पहला पूरी तरीके से सोलर पैक्ड रेलवे स्टेशन तो वो हो जाएगा आपका गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन। पहला सबसे स्वच्छ पूछा जाएगा कि सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन तो वो हो जाएगा जयपुर का रेलवे स्टेशन। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं। और आगे बढ़ते भाई, पूछा गया था सूरत अधिवेशन पे, तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस दो भागों में बटा था। किसमें भाई? गरम दल में और नरम दल में। तो आगे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि गरम नरम दल में कांग्रेस कब विभाजित हुआ था? तो 1907 के अधिवेशन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा कि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो रास बिहारी बोस ने करी थी, और इसको सूरत अधिवेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रास बिहारी बोस ने करी थी। और कब हुआ था भाई? 1907 सूरत अधिवेशन, जिसमें गंगा जो है कि आपका गरम दल नरम दल दो भागों में बढ़ गया कांग्रेस, और जो है रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता करी, और ये 1907 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछा जाएगा कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, वो भी मैंने आपको बताया है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। भाई किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। और पूछा जाएगा कहां पे? बॉम्बे में करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर मैं पूछूं कितने मेंबर आए थे, तो 72 मेंबर आए थे। ये भी देखिए मैंने आपको पढ़ाया है। ये भी, यानी अगर आप सिर्फ पेपर रिव्यू देख करके जाते हैं तो अगले शिफ्ट में 5 क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं, ये 100% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एरिया इन द वर्ल्ड, तो वो क्या हो जाएगा? लेक सुपीरियर। अगर आपने कल मेरी क्लास देखी होगी, कल मैं भूगोल पढ़ा रहा था, तब भी ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है। कल अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी डाउट क्लिंग सेशन, तो कल ही ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है आपको। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक तरीके से कहा जाता है ना कि शराब के मुंह में घी शक्कर, तो ये कल ही मैंने बताया है। कल मैं पढ़ा रहा था आपको तो कल ही बताया था। जितने भी प्लस के बच्चे होंगे वो रिलेट करेंगे कि कल मैंने पूछा था कि फोर्ट्रान, इसमें से पूछा गया था, लैंग्वेज कल पूछा गया था फोर्ट्रान, और मैंने कहा था फोर्ट्रान का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, और वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन आज आपको पूछ लिया गया है। और ये कल रात को ही मैंने बोला था कि ये पूछा जाएगा, और अगले दिन ये आपका पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नवंबर, तो भाई करंट में हमारे 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? S.A. बोबडे। जिनका पूरा नाम बात करें तो शरद अरविंद बोबडे। पहले कौन हो जाएंगे? H.J. केनिया। ध्यान रखिएगा, H.J. केनिया पहले हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा तो H.J. केनिया हमारे पहले, और करंट में कौन है? वो जाएंगे शरद अरविंद बोबडे। कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे रंजन गोगोई। ध्यान रखिएगा,
इससे पहले कौन थे भाई? तो रंजन गोगोई। कौन से नंबर के? 46वें नंबर के। 45वें नंबर के दीपक मिश्रा। पूछा गया था विजन 2020 ब्लाइंडनेस। एक क्वेश्चन आपका विजन 2020 कंफर्म नहीं किससे पूछा गया था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक अगर पूछा जाएगा कि विजन 2050 किस जो है कि एनजीओ को दिया गया है, तो वो एक नंदी एनजीओ करके था, वो ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है ये अगर आगे क्वेश्चन बनता है तब। एक क्वेश्चन पूछा गया था लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया, तो वो कौन सा हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कल एक क्वेश्चन जिप्सम पे भी बना था, वो भी ये आंसर था, वो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कल पूछा गया था कि झारखंड कितने राज्यों को टच करता है? 5 राज्यों को टच करता है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई झारखंड की? तो वो 2000 में हुई है। ठीक है, 2000 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है। करंट में इसके सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन है। कल इसका राज्यपाल पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू है। ये सब मैंने आपको बता रखा है। कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था राइट टू इक्वालिटी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। तो देखिए कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं हमेशा एक चीज बताता हूं आपको, बहुत इजी वे में और डिटेल वे में बताता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था आपको कि जो फंडामेंटल हमारे जो राइट्स है ना, जो हमारे मौलिक अधिकार है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 आर्टिकल में रखे गए हैं। 12 to 35, 12 से 35 आर्टिकल में रखे गए और हमने लिया कहां से है? यूएसए से लिया है। इतना मैंने बताया था। उसके बाद मैंने पहला क्वेश्चन यही बताया था कि समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, तो 14 से 18 आर्टिकल में क्या है भाई? समता का अधिकार है। सिर्फ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यानी इक्वालिटी। उसके बाद मैंने बताया था 19 से 22 में क्या है भाई? तो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। ध्यान रखिएगा किसका हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल में? तो 19 से 22। और मैंने बताया था 25 से 28, 25 से 28 में क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका धार्मिक अधिकार। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम मैंने बताया था। धार्मिक अधिकार कितने से कितने में हो जाएगा? 25 से 28। एक और मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 32, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? तो संविधान की हम जो है रेमेडीज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा संवैधानिक उपचार किसमें होता है, तो संवैधानिक उपचार हो जाएगा आपका आर्टिकल 32 में, जिसको आप हार्ट और साउल भी कहते हैं। ठीक है, हार्ट और सोल भी कहते हैं, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 32 में। ये सारी चीजें मैंने बताई थी और मैंने कहा था कि कंफर्म आपको पूछा जाएगा, और देखिए यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, कंफर्म आपको पूछा जाएगा। तीसरे भाग में रखा गया हमारे फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा कि किसी भी लिक्विड का एसिडिक और बेसिक होना क्या होता है, तो उसका पीएच वैल्यू बताता है। मुझे कंफर्म नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपने बताया वही यहाँ पे रिटर्न में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है क्या? हाँ चलिए, तो सही तो है। इंटरपोल का अगर पूछा गया था हेडक्वार्टर, ये भी मैंने बताया लियोन फ्रांस में। सारे आपको इंपॉर्टेंट और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स मैंने बता रखे हैं। जैसे देखिए अगर आपको पूछा जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहाँ हो जाएगा, तो वो लॉसेन हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाएगा IMF का कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन DC हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाएगा वर्ल्ड बैंक का कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन DC हो जाएगा। UNSC पूछा जाएगा अगर आपको, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, न्यूयॉर्क हो जाएगा। UN पूछा जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए पूछा जाता है UNDP पूछा जाएगा, वो भी न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगर आपको यूनेस्को पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा भाई? पेरिस हो जाएगा। यूनेस्को अगर पूछा जाता है तो वो कहाँ हो जाएगा? पेरिस। यानी सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके हेडक्वार्टर्स मैंने बता रखे हैं। कल ही मैंने बताया था आपको कि वर्ल्ड बैंक का CFO पूछा जा सकता है, अंशुला कांत। MD CFO कौन हो गई? तो वो हो जाएंगे अंशुला कांत। अगर वहीं पे ED पूछ लेता, राजेश खुल्लर। ये सब मैंने बता रखा है। हेड पूछ लेता तो वो हो जाते डेविड मालपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टैब्लिशमेंट पूछता वर्ल्ड बैंक का 1944। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच इज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो वो कौन है भाई? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में आता है? 63 आर्टिकल में आता है। 63वें आर्टिकल में उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। और पूछा जाएगा कि करंट में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू जी हैं। कौन से नंबर के हैं भाई? तो 13वें नंबर के हैं। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इनकी किताब पूछी जा सकती है, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। किसकी किताब है? वेंकैया नायडू जी के। पहले हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? कल पूछा गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी S राधाकृष्णन जी हमारे कौन थे? तो ये हमारे पहले जो है कि उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल साइंस डे। कल ही मैंने बताया था आपको, कल आपको पूछा गया था कि CV रमन को कब जो है नोबेल प्राइज मिला था, तो 1930 में। मैंने बताया किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए, जिसको आप लाइट स्कैटरिंग भी कह सकते हैं। और रमन इफेक्ट की खोज इन्होंने 28 फरवरी को करी थी, और 28 फरवरी को हम
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, यही मैंने कहा था और यही देखिए क्वेश्चन आज आपको पूछा गया, ये कल का ही क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। तो वो क्या हो जाएगा 28 फरवरी। अगर आपको पूछा जा सकता है कि विज्ञान दिवस की थीम क्या थी, तो वो भी मैंने कल आपको बताया था, वोमेन इन साइंस। क्या बताया था भाई? वोमेन इन साइंस, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक फाउंडिंग मेंबर देखिए अगर पूछा गया होगा अगर आपको कि आसियान की एस्टैब्लिशमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको पूछा जाता है कि आसियान का जो है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा मनीला, फिलीपींस। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि क्या पूछा गया था, मेंबर पूछा गया था या फिर आपको एस्टैब्लिशमेंट पूछा गया था। तो मैं आपको एस्टैब्लिशमेंट बता देता हूँ क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो एस्टैब्लिशमेंट अगर पूछा जाएगा अगर आपको कि भाई आसियान की एस्टैब्लिशमेंट कब, तो वेरी इजी 1967। एडीबी की कब? 1966। ठीक है। और अगर पूछा जाएगा बिम्स्टेक की कब? 1997। ये सब मैंने आपको बता रखा है, सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। आगे पूछा गया था आपको इंडस रिवर डॉल्फिन इन फाउंड इन विच रिवर, तो वो क्या हो जाएगा? ब्यास नदी। ध्यान रखिएगा, ब्यास नदी में जो है आपका इंडस रिवर डॉल्फिन पूछा जाएगा। और जो है कि सिंधु नदी की डॉल्फिन किस नदी में, तो वो हो जाएगा ब्यास। अगर पूछा जाएगा कि पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां खोला गया, तो वो हो जाएगा पटना। ध्यान रखिएगा, पटना बिहार में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। और एक चीज और है, डॉल्फिन की सेंसस भी स्टार्ट हुई थी, जनगणना भी स्टार्ट करी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। जनगणना कह रहा हूं, डॉल्फिन की काउंटिंग स्टार्ट करी गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि फॉर्मर इसरो चीफ अवार्डेड राधाकृष्णन अवार्ड कोपल्ली राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व प्रमुख ने राधाकृष्णन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो मान लीजिए वो के राधाकृष्णन को किया गया। एक क्वेश्चन ये है, शायद कई लोगों का कहना था कि इसरो का भी पूछा गया था कि के सिवन जी को कौन सा अवार्ड मिला, तो के सिवन जी अगर पूछा गया होता तो वो हो जाता वोन कैरमेन अवार्ड। ध्यान रखिएगा, वोन कैरमेन अवार्ड के सिवन को मिला है। और लेपाक्षी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू, तो वो देखिए साउथ की मोस्टली टेम्पल जो है वो भगवान शिव जी को समर्पित हैं। ये कहाँ पे पूछा जाएगा? लेपाक्षी कहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। लेपाक्षी अगर पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश में, मीनाक्षी पूछा जाएगा तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। जॉनबिल मेला किस राज्य में लगता है, तो भाई वो लगता है असम में। जॉनबिल पूछा गया था तो कहां पे लगता है? असम में। वहीं पूछा जाता है हॉर्नबिल त्योहार हम कहां सेलिब्रेट करते हैं, तो हॉर्नबिल त्योहार ध्यान रखिएगा हम सेलिब्रेट करते हैं नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में। और वहीं जो अगर पूछा जाएगा नागालैंड के अलावा कहां सेलिब्रेट करते हैं, तो त्रिपुरा में करते हैं। नागालैंड के अलावा कहां सेलिब्रेट करते हैं, तो हम त्रिपुरा में करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द नॉन फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, तो ऑप्शन में आपको ब्लड प्रेशर था, वही हो जाएगा 120/80। ध्यान रखिएगा, आपका एक जो है हेल्दी ब्लड प्रेशर होता है 120/80। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे पूछा गया था आपको भाई कि 1983 में किसने लीड करा था, भाई कपिल देव ने करा था। कपिल देव की किताबें ध्यान रखिएगा, क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल अगर पूछा जाएगा तो किसकी किताब है, ठीक है, तो वो इन्हीं की है। और पूछा जाएगा हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, तो वो इन्हीं को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है। उनकी किताब स्ट्रेट टू माई हार्ट, वो भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। और वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट द नमामि गंगे। देखिए नमामि गंगे अगर पूछा गया होगा स्टार्ट कब किया गया था, तो वो 2014 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। अगर पूछा जाएगा करंट में हमारे जो है कि वाटर पावर मिनिस्ट्री किसके पास है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। कुछ चीजें जो मुझे पता है जो शायद पूछी जाए आपको, वो मैं बता दे रहा हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। और स्टार्ट किसने करा था भाई जो है नमामि गंगे, तो ध्यान रखिएगा वो प्रधानमंत्री मोदी जी की फ्लैगशिप स्कीम में आता है, जो कि 2014 में स्टार्ट किया गया था, अगर ये पूछा गया होगा तब। ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछे गए थे भाई, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3:2 किसने डिजाइन किया, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने डिजाइन किया भाई, तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको फर्स्ट स्टेट इन थर्मल पावर प्लांट, तेलंगाना। तेलंगाना की स्टैब्लिशमेंट 2 जून 2014। ठीक है, 2 जून 2014। और हमारा कौन सा स्टेट है, 29वां स्टेट है तेलंगाना, जो कि पूछा जा सकता है। के चंद्रशेखर राव करंट में सीएम है, और पूछा जाएगा कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो तमिलसाई सुंदरराजन हो जाएंगी। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेरी इजी, कैनबरा। अगर पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के जो है कि सीएम को पीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे स्कॉट मॉरिसन। ठीक है। और मैंने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में किस बैंक ने अपना पहला ब्रांच खोला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जो जगह है, सिडनी किस नदी के किनारे बसी है, डार्लिंग नदी के किनारे बसी है। अगर पूछा जाएगा पर्थ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर पूछा जाता है आपको मान लीजिए और क्वेश्चन, ग्रीन आर्मी कहाँ शुरू करी गई, तो ग्रीन आर्मी शुरू करी गई आपका ऑस्ट्रेलिया में। देखिए जैसे कल आपको येलो मूवमेंट पूछा गया था, उसी तरह आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जाएगा, ग्रीन आर्मी पूछा जाएगा, तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ भी है, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है आपका, ये भी पूछा जा सकता है।
आरोग्य सेतु ऐप वॉज डेवलप्ड बाई, तो किसके द्वारा भाई, तो वो क्या गया था, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा, ये भी मैंने बताया था। पहले इसमें 11 लैंग्वेज थी, फिर 12 लैंग्वेज कर दिया गया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील, तो वो हो जाएगा ब्राजीलिया। और पूछा जाएगा आरोग्य सेतु किस जो है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हो जाएंगे अजय देवगन। कौन हो जाएंगे, अजय देवगन, ये भी ध्यान रखिएगा। कैपिटल ऑफ ब्राजील, ब्राजीलिया। कल भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। जायर बोल्सोनारो कौन हो जाएंगे भाई, तो यहाँ के हो जाएंगे प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो। एक क्वेश्चन पूछा गया था फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती। इनकी किताब मैंने बताई थी सत्यार्थ प्रकाश, नोट डाउन कर लीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है भाई, तो दयानंद सरस्वती जी की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है, दयानंद सरस्वती जी की। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आज के क्वेश्चंस तो खत्म हो गए। देखिए जो भी क्वेश्चंस बचे होंगे मैं फिर करा दूंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगेगा, और 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि ये रिव्यूज आपको पूछे जाएंगे अगले सेशंस में। आप मेरे सारे रिव्यूज देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए बिल्कुल फ्री वीडियो है, बाद में कहते हैं सर आप फ्री नहीं पढ़ाते हैं, फ्री भी पढ़ाया जा रहा है आपको, तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों तक। जो भी ग्रुप बना रखा है शेयर करिए, उनको लेके आइए। और मैं यकीनन दिलाता हूं कि हर शिफ्ट से अगर आप वो शिफ्ट देके जाते हैं, अगले दिन अगर आपका क्वेश्चन है तो 5 नंबर के क्वेश्चन में फंसाऊंगा, ठीक है। तो रेगुलर रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मैं मिलूंगा सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ तकरीबन 8 बजे, सारी क्लासेस खत्म करके 8 बजे मैं सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ मिलूंगा। और वहां पे भी देखिए कितने क्वेश्चन अपने क्लास से फंसे होंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। और अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपको फ्री क्लासेस भी देखनी है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।